जयपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं का विरोध, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर लिखा नाथी का बाड़ा। जयपुर में सरकारी आवास के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाथी का बाड़ा यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर लिखा गया है। जयपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी विरोध को यहाँ पर दिखाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भाजयुमो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और अपने विरोध को यहाँ पर दिखाते हुए, विरोध को जाहिर करते हुए उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा है। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वो नाथी का बाड़ा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए नए तरीके यहां पर अपने विरोध को लेकर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर नाथी का बाड़ा लिखा गया है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कितना विरोध वहां पर बढ़ रहा है? देखिएगा, ये बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, युवा मोर्चा के, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और एकाएक गोविंद सिंह डोटासरा का जो ये बंगला है, इस बंगले के बाहर उसकी दीवार के ऊपर कालिख पोतते हैं, जो पोस्टर लगाया जाता है उसके वहाँ पे लिखा जाता है नाथी का बाड़ा। क्योंकि जैसे ही ये बात वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से लगातार वायरल कर दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि इन पूरी दीवारों के ऊपर कालिख पोत दी गई है और इस जगह पे, इस पोस्टर के नीचे जहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा का पोस्टर लगा हुआ है, इसके इसी जगह पे लिखा गया था नाथी का बाड़ा, जिसको अभी पुलिसकर्मियों ने पहुँच के मिटा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि रिट की धांधली को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ है योगेश शर्मा जी, वो भी यहाँ पहुंचे। सर, अब ये नाराजगी इस तरह से बदल गई है कि बंगलों पे कालिख पोती जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा तो ये कहा जा सकता है कि सिविल लाइन्स मोस्ट वीवीआईपी जोन, जहां और खुद गोविंद सिंह डोटासरा को वीवीआईपी कैटेगरी में 22 श्रेणी कैटेगरी के तहत सुरक्षा हासिल है और सिविल लाइन की जोन के अंदर इस तरह कोई किसी मंत्री के आगे कोई भी, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की बात नहीं करें और कोई भी आके इस तरह से कुछ भी अनाप शनाप लिख कर चला जाए, तो ये एक तरह से सिविल लाइन्स की सुरक्षा में सेंध का मामला है। कल रात को एक घटना हुई थी सीकर में, गोविंद डोटासरा के जो खुद का निजी मकान है उसके बाहर भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ भी कुछ आपत्तिजनक लिख कर गए थे और उसके बाद वहाँ पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। रात को ही एसपी से भी पीसीसी चीफ ने बात की थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया का घर है सीकर में, उनका सरकारी घर नहीं है, यहाँ सरकारी घर है और सिविल लाइन्स के अंदर है। बात वो नहीं है, बात है कि राजनीति का जो स्टाइल ऑफ राजनीति वो किस तरफ जा रही है। कल को कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जाएंगे, कल को यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग भी जाकर बीजेपी के नेता सतीश पूनिया घर और किसी नेता के घर जाकर इस तरह का कृत्य करेंगे। तो ये एक तरह की हमारे यहाँ राजस्थान में इस तरह की राजनीतिक शैली रही नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी के संगठन की मुखिया के घर के बाहर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। तो ये जो राजनीति की अलग तरह की जो धारा या अलग तरह की जो कहानी लिखी जा रही है, अलग तरह के आंदोलन की जो भाषा लिखी जा रही है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कहा जा सकता है राजनीति के राजस्थान की जो गंगा जमनी तहजीब की सियासत होती है उसके बिल्कुल विपरीत है। और जिया, आपने देखा होगा ये कालिख भी पोती गई और मैं चाहूँगा कि आप पुलिस के उन लोगों से भी बात करें, देखिए जिम्मेदारी रहती है। देखिए, पुलिस की जो जवान अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है यहाँ की सुरक्षा करना, और ऐसे कोई आता है कालिख पोत के चला जाता है। क्या यहाँ पे कल क्या हुआ सर? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी तो है ना, क्योंकि सिविल लाइन के अंदर तो सुरक्षा जिम्मेदारी है हमारी, है, हम निभा रहे हैं। ठीक है, कुछ कौन नहीं। लोग थे, कुछ पता चला किस मामले में? ये जो कालिख पोत के गए, चलती गाड़ी में कोई फेंक जाए क्या है इसमें? कुछ नहीं हुआ सर।
देखिए साफ तौर के ऊपर क्योंकि जो जिम्मेदारी थी पुलिस के पास इसके चार्ज था, क्योंकि सिविल लाइन के अंदर कल ही ये कह दिया गया था कि रीट को लेकर एक बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लगातार उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। चूंकि उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो साफ तौर के ऊपर ये बता रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। ऐसे में एक और यहाँ पे एक जो पुलिस के जो स्टाफ के हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? परमेंद्र कुमार। परमेंद्र जी, कितने कर्मचारी और बुलाए? नहीं, बस ये ठेकेदार के आदमी में सरकारी ये कर्मचारी। कलर छूटता हुआ दिख रहा है कि आपको? छूटेगा भी, छूट जाएगा अभी। छूट जाएगा। हुआ क्या था सर ये मुझे पता नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप? ये कलर छुड़ा रहे हैं हम तो। कलर है या ऑयल है, क्या है? अब ये पता नहीं कलर है काई दो। काहे जो छूट तो लाग रहे थे कहीं हो? देख लेते हैं। देखिए जिस दीवार के ऊपर ऑयल डाला गया था या ये कलर था जो काला रंग का, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो हट नहीं पा रहा। ऐसे के अंदर जो तमाम जो सरकारी जो कर्मचारी थे वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और इसको रंग रोगन फिर से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, इसी पोस्टर के पीछे यहाँ पे ही लिखा गया था नाथी का बाड़ा, जिसको सबसे जल्दी मिटाया गया ताकि ये बात वायरल नहीं। लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए थे युवा मोर्चा के, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नाथी का बाड़ा, फिर उसका फोटो खींचते हैं और वायरल कर देते हैं। जान सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे वो मौजूद रहे। ऐसे में किसी पुलिसकर्मी की यहाँ पे नजर नहीं पड़ी ताकि वो प्रदेश के जो कांग्रेस के मुखिया हैं उनके घर के बाहर ऐसी हरकत होने से रोक सकते हैं। क्योंकि कल ही एक बात कही गई थी कि सिविल लाइन की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। सीएमआर के बाहर भी आने जाने वालों की चेकिंग जारी होगी सर, क्योंकि सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है सिविल लाइन। देखिए सिविल लाइन बहुत बेहद अहम है। यहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ महामहिम राज्यपाल का निवास स्थान है। इसी रोड पर Z+ कैटेगरी में यहाँ पर सचिन पायलट का घर भी है, स्पीकर डॉक्टर CP जोशी यहाँ रहते हैं। तो हम सिविल लाइन से पूरे जोन को ये हमेशा से VVIP और धारा 144 यहाँ हर वक्त लगी रहती है। तो यहाँ की सुरक्षा में सेंध लगना दिया अपने आप में एक तरह से प्रशासनिक जो नज़रअंदाजगी है या प्रशासनिक लापरवाही है उसको भी दर्शाता है। और जब कल रात सीकर में इस तरह की घटना हो गई थी तो जो भी जांच एजेंसियां हैं पुलिस से जुड़ी, उनको सरकारी आवाज़ जो है डोटासरा का, उस पर विशेष तौर से वो रखना था, विशेष तौर से निगाह रखनी थी, विशेष तौर पर पूरी सुरक्षा की पाबंदियां लगाई जानी थी। जब जो लीडर जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है, अगर उसके घर के बाहर इस तरह से वो लिख जाता है, और क्योंकि मैंने बताया ना आपको, राजनीति की जो अब नई भाषा नज़र आ रही है वो अलग तरह की राजनीति हमें राजस्थान में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और कल सीकर में गोविंद डोटासरा के खुद के आवास पर, फिर उसके बाद आज बताते हैं सुबह बड़ी संख्या में लोग लक्ष्मणगढ़ और सीकर के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उनके घर पर जमा हो गए थे और विरोध दर्ज कराना के लिए वो वहाँ पर स्थानीय जो बीजेपी के नेता है जयपुर की, लेकिन खुद डोटासरा ने मना किया कि हमें इस तरह की राजनीति नहीं करनी। क्या मानते हैं कि बीजेपी रीट के मामले को लेकर एक अपनी अलग ही रणनीति बनाना चाहिए ताकि जनता के अंदर वो फिर से अपनी पेट बना सके? क्योंकि अब तक कहा गया था कि बीजेपी के ऐसे कोई धरने प्रदर्शन नहीं हो, किरोड़ी लाल मीणा आते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, CMR आ जाते हैं और फिर से एकाएक पूरी बीजेपी इसमें कूद जाती है। ऐसा लग सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक इसको जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हम राजस्थान की बीजेपी को अलग रूप में देख रहे हैं, बेहद आक्रामक रूप में देख रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हमने जो आंदोलन हुआ सिविल लाइन फाटक पर, वो भी देखा। सतीश पूनिया की अगुवाई में युवा मोर्चा ने का आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और अब विधानसभा का सत्र 9 तारीख से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा के सत्र के दौरान ये जो मसला है रीट का, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, इस पर विपक्षी दल पूरे तीखे तेवरों के साथ सामने आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी, लेकिन देखिए इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि सुरक्षा में चूक तो यहाँ पर निकलकर सामने आ ही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन इतने निम्न स्तर पर राजनीति होना बिल्कुल सही बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए जियाउद्दीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।